आज के दौर में बड़ी संख्या में लोग तनाव और डिप्रेशन की समस्या से जूझ रहे हैं। अनियमित लाइफस्टाइल और खान-पान समेत कई वजहों से लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर अपने लोगों को ये कहते आपने ये सुना होगा कि पसंदीदा म्यूजिक सुनने से वो रिलैक्स महसूस करते हैं, और इसी पहलू पर एक ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट भी आई है जो ये बात पुख्ता करती है कि संगीत से आपका मन बेहतर होता है, तनाव दूर करने में ये कारगर है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फोनोग्राफिक इंडस्ट्री ने भारत, चीन समेत 22 देशों के 34,000 लोगों पर ये स्टडी की है, और इस रिपोर्ट के आंकड़े एंगेजिंग विद म्यूजिक रिपोर्ट 2022 में जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हम भारतीय हर हफ्ते औसतन 25 घंटे से ज्यादा गाने सुनते हैं, जबकि दुनिया का औसत 20 घंटे का है, और यही वजह है कि भारतीयों का मन ज्यादा मजबूत है। आज इसी रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे कि क्या वाकई म्यूजिक का स्ट्रेस, डिप्रेशन से कोई कनेक्शन है, क्या बेहतर संगीत मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं से राहत क्या दिला सकता है या नहीं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ रीता खेर, कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट, रोशन मनसुखानी, म्यूजिक थेरेपिस्ट एंड मोटिवेशनल काउंसलर, बीनल धवल शाह, म्यूजिक थेरेपिस्ट, और रीता खेर कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ है। डॉक्टर चीनू अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी सामने आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग शायद ये ऑलरेडी महसूस भी करते होंगे, लेकिन क्योंकि अब ये रिपोर्ट सामने आ गई तो कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध भी हो गई है कि संगीत जो है, म्यूजिक जो है, वो तनाव कम करता है और आपकी सेहत को सुधारता भी है। लेकिन चलिए थोड़ा सा हम पहले इस पहलू पर फोकस करते हैं कि म्यूजिक में आखिर ऐसी कौन सी ताकतवर बात है। और रोशन जी, आपके पास आती हूँ मैं इस सवाल को लेकर। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये समस्याएं बहुत पहले से हमारे समाज में थीं, और कोविड आया। कोविड के बाद ये मुखर होकर बाहर आई, जहां पर लोगों ने एक्टिवली इनके बारे में बोलना शुरू किया। लोगों ने एक्टिव होकर मदद मांगनी शुरू की, एक्नॉलेज करना शुरू किया कि वो किसी मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं और उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, मेंटल हेल्थ जो है वो बिगड़ रही है। काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि उस पूरे सिनेरियो में जो एक स्टिग्मा माना जाता था में बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़े थोड़े कदम लिए जा रहे हैं इस बदलाव की ओर, लेकिन एज लॉन्ग एज चेंज आ रहा है वो अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन अब रिलीविंग फैक्टर म्यूजिक उभर कर दिखाई दे रहा है। ऐसे कौन से फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं जब हम संगीत की बात कर रहे हैं, जो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारने में मदद करता है? नंबर वन, हम एक चीज जान लें, व्हाट इज म्यूजिक एंड व्हाट इज म्यूजिक थेरेपी। ओके, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। आई विल एक्सप्लेन यू वेरी सिंपल लैंग्वेज। जैसे हम बात करते हैं, यू रिमूव द वर्ड्स, यू रिमूव द वोकल्स, यू गेट साउंड। साउंड इज म्यूजिक। सो वी ऑल आर म्यूजिशियंस एज इट इज। हम सब म्यूजिशियंस हैं। कोई लोग गाते हैं, कोई लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन, वी कैन यूज द सेम म्यूजिक एज अवर थेरेपी, हमारे खुद का थेरेपी। एक चीज है स्ट्रेसर्स, जिसने एंजाइटी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, डिप्रेशन में चला गया है। नंबर वन, जैसे आपने कहा कि स्टिग्मा है, यस, ये बहुत सालों से चल रहा है, दुनिया क्या कहेगी। इससे हमें उभरना है। हम जाते हैं विद म्यूजिक, एग्जिस्टिंग म्यूजिक, बिहाइंड द ट्रिगर्स। आपको गुस्सा क्यों आया, आप एंजाइटी अटैक्स क्यों आ रहे हैं। सो म्यूजिक हेल्प्स यू आइडेंटिफाई वो ट्रिगर्स। एंड ऑफ कोर्स, ऐसे नहीं कि कोई भी म्यूजिक सुन लो। देयर इज अ टाइमिंग फॉर एवरी म्यूजिक, देयर इज अ टाइमिंग फॉर एवरी एक्सरसाइज। सो हम आपको एक्सरसाइजेस देते हैं, एंड देन वी टॉक, हम शेयर करते हैं। जब तक हम शेयर नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा।
You will only feel relaxed, but after that आपका reality तो आ जाएगा. So we work with the triggers and the magic happens. बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने समझाया. डॉक्टर चीनू, म्यूज़िक थेरेपी किस तरह से काम करती है इस पहलू पर हम वापस से आएंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं मेंटल हेल्थ के बारे में जानना चाहती हूँ आपसे. बहुत सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है जिसे आप मेंटल हेल्थ की कैटेगरी में डालते हैं, और उस पर काफ़ी हम देख रहे हैं कि लोगों में जागरूकता भी आती हुई दिखाई दे रही है. लेकिन ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल पहलू है जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है, उस पर इतना असर पड़ रहा है, या बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो अभी हमें सोचने चाहिए या जो उजागर हो रहे हैं धीरे धीरे? लाइफस्टाइल फैक्टर्स कविता जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है. हाँ. फिर इसके अलावा मेंटल हेल्थ में और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स है, जहां पर आपकी कुछ जीन्स ऐसी हैं जिनकी वजह से आप ज्यादा प्रोन हैं कुछ पर्टिकुलर मेंटल इलनेसेस के लिए. जैसे अगर फिजिकल हेल्थ की हम बात करते हैं तो हमको पता है कि डायबिटीज एक अनुवांशिक बीमारी है. उसी तरह मेंटल हेल्थ इज जेनेटिक, इट इज हेरिडिटी oriented, and also social factors and factors of diet and nutrition, how your relationships are there, दूसरों के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, आप किस तरह से अपना फिजिकल सेल्फ केयर करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किस तरह की आप नींद लेते हैं, ये सारे फैक्टर्स मेंटल हेल्थ में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है. और पोस्ट पैंडेमिक हम देख रहे हैं कि हमारी जो अलर्टनेस है उस पर असर आया है. बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ब्रेन फॉग जैसा लगता है, मेमोरीज पुरानी याद नहीं आती, या जल्दी से किसी का नाम याद नहीं आता. ये सारे फैक्टर्स भी सामने आ रहे हैं. आपने जो अभी एक प्रश्न पूछा था कि म्यूजिक में ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से वो इतना कारगर हो रहा है लोगों को रिलीफ देने में. म्यूजिक में एक तो साउंड है और मेलोडी है और दूसरा लिरिक्स है. तो म्यूजिक रिसर्च ये कह रही है कि हम उस म्यूजिक के साथ आइडेंटिफाई करते हैं. हमारे ब्रेन की बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल रिसर्चेस हो रही हैं जिनमें यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि पर्टिकुलर एरियाज ऑफ ब्रेन म्यूजिक सुनने से एक्टिवेट होते हैं, और उस एक्टिवेशन की वजह से हमारी जो मेमोरी है वो इम्प्रूव होती है, पेन रिड्यूस होता है, मूड लिफ्ट होता है. बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम्स रिसर्च में म्यूजिक के आ रहे हैं. और केवल म्यूजिक सुनना ही नहीं, खुद गाना या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, ये भी बहुत ही उपयोगी साबित हो रहे हैं. स्पेशली सैड मूड के लिए या डिप्रेशन के लिए एक्टिव म्यूजिक को ज्यादा एनकरेज किया जा रहा है. तो म्यूजिक जो है वो केवल मेंटल इलनेस को ठीक करने के लिए नहीं यूज हो रहा. म्यूजिक वेलनेस के लिए या वेलबींग को एनहांस करने के लिए भी उतना ही उपयोगी है, उतना ही बेनिफिशियल है. जब हम म्यूजिक की बात करते हैं तो हम 3 तरह से इसको देख सकते हैं. एक तो इसका एंटरटेनमेंट वैल्यू तो है ही. दूसरा, हम म्यूजिक के द्वारा उन चीजों को एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे मन में होती है पर हम उनको शब्द नहीं दे पाते. तो गानों के द्वारा या जो भी म्यूजिक हम पसंद कर रहे हैं उसके द्वारा हम उन सारी अपनी भावनाओं को बाहर ला पा रहे हैं. और तीसरा, म्यूजिक के थ्रू हम अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं. क्रिएटिविटी या म्यूजिक का परफॉर्मेंस या म्यूजिक को सुनना, सारा ही बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेंटल हेल्थ, वेलनेस और इलनेस दोनों के लिए ही साबित हो रहा है. बीनल, आपके पास आती
म्यूजिक के फायदे हमने समझे और मेंटल हेल्थ पर किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ता है उसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। मेरे ख्याल से बीनल हमारे साथ कुछ तकनीकी दिक्कत यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन रोशन आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरह से डॉक्टर चिनू ने समझाया कि कैसे आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं जब आप म्यूज़िक सुनते हैं, एंड स्पेशली आप जिस तरह के जोन में हैं, जिस तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, उस वक्त अगर आप म्यूज़िक सुने तो कहीं ना कहीं आपको और एक्सप्रेसिव होने का और अपनी फीलिंग्स को महसूस करने का एक बहुत अच्छा ज़रिया मिल जाता है। लेकिन क्या म्यूज़िक को हम एक लेट आउट की तरह भी देख सकते हैं? क्या हर तरह की मेंटल इशू पर म्यूजिक जो है एज अ थेरेपी काम करता है तो कैसे करता है? मान लीजिए कोई अगर एंजाइटी से परेशान है या इस समस्या से जूझ रहा है, तो किस तरह का म्यूजिक उन्हें शांत कर सकता है? अलग अलग तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं, क्या उसके लिए अलग अलग तरह का म्यूजिक हमें सुनना चाहिए? या ओवरऑल, क्योंकि हम संगीत की बात कर रहे हैं, हम धुनों की बात कर रहे हैं, हम स्वर की बात कर रहे हैं, तो कोई भी आपको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की मानसिक सिचुएशन में आप हो, फंसे हुए हो, तो आप पर असर करेगा संगीत? देखिए, हमें एक चीज समझना है कि जो हमारा माइंड है, इट इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट। जो घटना एक अगर हुई बचपन में, वो कभी भी किसी भी उम्र में आपके दिमाग में फिर आ सकती है। सो माइंड एंड थॉट्स विल कम एनी टाइम। म्यूजिक यस अपलिफ्ट कर देता है, कोई भी मूड में आप चेंज कर देते हो, बट आपको कोई तो स्टार्ट पॉइंट चाहिए। आपने 2 घंटे म्यूजिक सुन लिए, ठीक है, बट आफ्टर दैट आपका माइंड तो है, वो तो आपके थॉट्स वापस लाएगा। सो यू नीड टू गो फॉर दैट स्टार्ट पॉइंट। वो स्टार्ट पॉइंट ऑन योर ओन इंडिपेंडेंट होके कल्टिवेट अ हॉबी, एक्सप्लोर डिफरेंट म्यूजिक। हम क्या करते हैं, एक ही किस्म का म्यूजिक अच्छा लगता है तो हम उस पे ही चिपक जाते हैं। एक्सप्लोर करो। द मोमेंट यू एक्सप्लोर, आपको खुद के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी आ जाएंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट हमें एक्सप्लोर नहीं करना, हम सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं आज के दिन में इंटरनेट पे। हम सर्व करते हैं सिर्फ, वी आर गैदरिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट वो इंफॉर्मेशन को हाउ डू वी यूज दैट, वो हमें पता नहीं। वो स्टार्टिंग पॉइंट, यू नीड somebody who doesn't judge you. Everybody is judging people. सब हमें जज करते हैं। वहां तक कि एक पैटर्न बन गया है कि आजकल हम अपने आप को जज कर लेते हैं। So you have to understand कि somebody who doesn't judge you, that is that starting point. और जो आपने भी बोला था, बोलना, that is very important. Went out. वेरी सिंपल, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास है एक बॉटल ऑफ वाटर। अगर मैं इस पानी को 2 साल के बाद पीऊं, कैसा होगा? और यहां हम इतने सालों से सब सोसाइटी के जो भी एंगर इश्यूज है, जो भी है, सब घुट घुट के पी रहे हैं। हमें चांस नहीं है अपने व्यू पॉइंट देने के। We don't have a chance to give our viewpoint. Excuse me. Sorry. Yeah. Zoom है तो we need some vent. We need something कि ये बंदा या बंदी, ये जो पर्सन काउंसलर की तरह बैठा है साथ में, हमें जज नहीं करे। That is important. और एक बार वो हो जाए, you will see how music helps us हमारे माइंड को काम रखने, एंड हमें खुद के सॉल्यूशंस आ जाते हैं, हाउ टू डील विद आवर प्रॉब्लम्स। दैट इज अ प्रोसेस। ओवरनाइट कुछ नहीं होता, इट्स अ प्रोसेस। फाइंड दैट ट्रिगर पॉइंट। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक प्रोसेस है। लेकिन रीता खैर भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, और रीता, आपसे मुझे समझना है, जो पॉइंट्स रोशन ने भी हाईलाइट किए हैं कि आपको म्यूजिक
को ऑर्गेनिकली देखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब पर जाकर कोई सा भी गाना सुन लीजिए और आपको बेहतर महसूस होने लग जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा टेक्निकल है, और एज अ थेरेपी अगर लोगों को समझना हो तो आप कैसे उन्हें समझाएंगी? क्योंकि वो बात सही है कि जो भी लोग म्यूजिक सुनते हैं एडिक्टेड भी होते हैं, एक तरह का म्यूजिक उन्हें पसंद होता है और वो वही सुनना पसंद करते हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते अगर कुछ नया उनको सुना दिया जाए, खासतौर से वो लोग जो कि म्यूजिक के शौकीन नहीं होते। लेकिन जब हम म्यूजिक को थेरेपी की तरह लेना चाहते हैं रीता, तब किस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए आप तैयार करें? एक तो पहले एक्नॉलेज करें कि आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू है, उसके बाद म्यूजिक को एक थेरेपी की तरह लेना चाहिए, ये आपको एक्नॉलेज करना होगा। वे अहेड क्या है? ओके, डेफिनेटली देखिए, आप कोई भी म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने पेशेंट्स को बोलूंगी कि सैड सॉन्ग मत सुनिए अगर कोई डिप्रेस्ड है तो, क्योंकि वो उसको और उदासी लाएंगे। लेकिन म्यूजिक इटसेल्फ इज वेरी वेरी सूदिंग फॉर द ईयर। जी, लेकिन उस समय आपको सैड सॉन्ग भी पसंद आते हैं रीता जी। अगर आप किसी सैड फ्रेम ऑफ माइंड में हैं तो आपको सैड सॉन्ग ही पसंद आते हैं, हमको वही सुनना है और उसी में ही आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को इमेजिन कर लेते हैं। But that is why we will say, listen, first you will explore different type of music. जी. And then, see, it is very important, most of the people enjoy music. Now, you are right, अगर sad mood में है तो वो चलेंगे, but that is what we tell. Sometimes that is why, क्योंकि उनमें एक words होते हैं which hit you. So sometimes the instrumental music can be very soothing. कहते हैं कि तानसेन ने राग दरबारी बनाया था कि, और रात के लिए बनाया था कि अकबर जब थके मांदे आते हैं तो वो राग दरबारी लगाए कि उनकी टेंशन दूर होगी, उनको सूदिंग होगी। So one is keep exploring music even when you are normal. Music is a very self-soothing thing. और जब आप पता चलता है कि ये म्यूजिक से मुझे थोड़ी राहत मिलती है, यू कैन मेक इट इन योर टू डू लिस्ट कि हाँ ये म्यूजिक मैं सुनूंगी तो मुझे इससे अच्छा लगता है। पर यस, यू विल हैव टू फाइंड एज एन इंडिविजुअल, जो एक को सूदिंग लगता है जरूरी नहीं है कि दूसरे को सूदिंग लगे। तो वहां पे आपको अपना खुद डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक सुन के उनको शॉर्टलिस्ट करके रखना है कि हाँ दिस इज द टाइप ऑफ म्यूजिक आई विल लिसन। देखिए म्यूजिक दो तरह से काम करता है। एक तो यस, it has an effect on our brain. There are neurological researches where, for example, Mozart का है तो कहते हैं कि development of the children they found improved. So definitely music has an effect on our neurons. The idea is now how you use that music. That is very important कि आप, मुझे ये टाइप का म्यूजिक अच्छा लगता है, मैं ये टाइप का सूदिंग म्यूजिक अपने ऊपर रेडी रखूंगी। इनफैक्ट when one of the techniques self soothing में मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आप म्यूजिक सुन के एक्सप्लोर करो which you find soothing, and when you are very tense put on that music maybe on your phone and listen to that. That will help you that way. Second is when you're listening to music and if you like, you're absorbed in it, तो आपको जो रियल प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में चल रही है थोड़ी देर के लिए उससे डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है। तो देयर इज अनदर यूटिलिटी कि आपको वो डिस्ट्रैक्शन मिलती है, आप उसी बारे में नहीं सोचते जो आपके जीवन में हो रहा है। तो डेफिनेटली म्यूजिक इज वेरी सूदिंग, इट इफेक्ट्स देयर साउंड। वी लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ साउंड। हमारे जो अपने वर्ड्स हैं वो भी साउंड के थ्रू हमारे अंदर जाते हैं, और म्यूजिक में वो जो लय है वो जब जाके ब्रेन को हिट करता है, इट काम्स डाउन, इट डेफिनेटली हैज अ कामिंग इफेक्ट। बट यस, दे हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हिच इज अ गुड म्यूजिक दैट दे शुड लिसन। चलिए डॉक्टर चीनू, अब मुझे ये समझना है कि म्यूजिक तो सुन लिया आपने, लेकिन वापस से बंद हो गया, आप अपने रूटीन काम में लग गए, वापस वही सेम फ्रेम ऑफ माइंड, वापस से वही तरह की दिमागी मुशक्कत जो आपकी चल रही है, थॉट्स के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, या जिस जोन में आप है। तो ये क्या एक परमानेंट ट्रीटमेंट हो सकता है आपके लिए, कि ये बस एक ट्रीटमेंट को सप्लीमेंट करने के तौर पे थेरेपी की तरह हम देख सकते हैं? देखिए, म्यूजिक थेरेपी इज अ very very novel thing right now in the field of psychology, और वो अभी इन्फेंसी में है, ऐसा आप कह सकते हैं, जहां पर अभी बहुत तरह की रिसर्चेस हो रही हैं, न्यूरोलॉजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी।
जैसा आपने पूछा था कि एंजाइटी के लिए कौन सा म्यूजिक और वो कैसे काम करता है, डिप्रेशन के लिए कौन सा म्यूजिक, तो रिसर्चर्स अभी ये ढूंढ रहे हैं एंजाइटी का जो न्यूरोलॉजिकल फिनोमिना है वो क्या है। हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, दो तरह के नर्वस सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है तब हम स्ट्रेस में रहते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक हमको रिलैक्स करता है। तो कौन से ऐसे म्यूजिक के पीसेस हैं जो हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर रहे हैं, उनको खोजना और देखना कि किस तरह के एज ग्रुप्स पे, किस तरह के लोगों पर, कितने ड्यूरेशन के लिए, कितनी इंटेंसिटी से, कितनी बीट्स पर मिनट पर, कितनी वॉल्यूम पर ये म्यूजिक उनको सूद कर पा रहा है, और फिर उसको प्रिस्क्राइब कर पाना, ये सारा रिसर्च का प्रोसेस जारी है। जैसे आपने कहा कि डिप्रेशन में सैड सॉन्ग उनकी चॉइस हो सकती है, तो दो चीजें हो गई, एक तो प्रिस्क्राइब्ड और एक योर ओन चॉइस। तो जो ओन चॉइस है वो भी थेरेपिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट कि वो किस दौर से अभी गुजर रहा है, उसको इस म्यूजिक के थ्रू हम समझ सकते हैं। सो इट कैन हैव डायग्नोस्टिक यूटिलिटी। और दूसरा जो प्रिस्क्रिप्टिव म्यूजिक है, दैट कैन हैव इफेक्टिव यूटिलिटी, मतलब उसका जो असर जो करता है वो माइंड पर या उनके ब्रेन पर, दोनों ही तरह से उसकी एफिकेसी हमारे लिए कारगर हो सकती है। तो म्यूजिक थेरेपी परमानेंट ट्रीटमेंट होगी या नहीं होगी हमें आगे चल के पता चलेगा, पर प्रॉमिसिंग तो बहुत है, ये सभी को सामने दिख रहा है। हमारे अपने एक्सपीरियंस से भी हम ये कह सकते हैं कि जब हम म्यूजिक सुनते हैं तो उसका हमारे ऊपर क्या असर होता है, और वही रिसर्चर्स भी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, बहुत इंटरेस्टिंग। रोशन, आप मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे थे बीच में। बेसिकली मैं वो ट्रिगर पॉइंट ढूंढ रहा था जी। एंड व्हाट डॉक्टर आल्सो सेड, हमारा जो माइंड है, यस, म्यूजिक थेरेपी इज गोइंग टू बी अ परमानेंट सॉल्यूशन। I very well say that confidently if you know how to use it well. It's very important. See, क्या हो जाता है with the distractions जो है हमारे लाइफ में, प्लस हमारे फैमिलीज में, पर अभी तो 5G आ गया है, एडिशनल डिस्ट्रैक्शंस, बट कहीं ना कहीं 10 minutes a day अगर हम अपने आप को दें और हर फैमिली में एक कॉन्वर्सेशन रहे, this music as a therapy can be a permanent solution for you for a healthy lifestyle. Because मैंने स्टार्ट में कहा था, as we speak, remove the sound, voice, it's sound. Sound is music. और इससे बेटर म्यूजिक आपको बताता हूं, जो सब में है, हमारा ब्रेथ, हमारा साइलेंस, that is the best music. So a 10-minute exercise a day will help everybody. So it is going to be proved very soon that music can also be a permanent solution. Having said that, music therapy complements medication agar required hai. If medication is, a person is under medication, music therapy complements the treatment. It activates it faster. And I have got proven cases how it has helped. आप तीनों हमारे साथ हैं, तो मैं चाहती हूं कि आप अलग अलग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए कुछ म्यूजिक रेकमेंड करें हमारे दर्शकों को। तो रीता, आपके पास आऊंगी मैं सबसे पहले। कौन सी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आप किस तरह का म्यूजिक रेकमेंड करेंगी? many ragas where they say but I go by। रीता जी, मैं आपके पास आती हूँ वापस से, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। डॉक्टर चीनू, आप बताएं।
अगर आप सैड मूड में हैं तो अपने चॉइस के म्यूजिक के साथ साथ आप एक प्रिस्क्रिप्टिव म्यूजिक सुन सकते हैं, पेपी म्यूजिक विच लिफ्ट्स योर मूड। अगर आप एंशियस मूड में हैं, आपको घबराहट हो रही है किसी भी वजह से, तो आप कोई सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, रिलैक्सिंग म्यूजिक, जो आपके माइंड को, बॉडी को, मसल्स को पूरी तरह से सूद करे। इसी तरह से अगर आपका मन जो है वो अनमना सा हो रहा है, कंफ्यूज सा हो रहा है, या आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमको क्या महसूस हो रहा है इस वक्त, तो आप म्यूजिक के साथ क्या आपका रिलेशन बैठ रहा है उस वक्त। जो भी म्यूजिक आप सुन रहे हैं, एक गाना लगाए फिर दूसरा लगाए फिर तीसरा लगाए, कौन से गाने पे आप रुक रहे हैं, दैट यू कैन आइडेंटिफाई योर ओन इमोशंस। उससे आपको मदद मिलेगी ढूंढने के लिए कि मेरी इस वक्त भावनाएं क्या हो रही हैं। कभी कभी हमें अपनी खुद की फीलिंग्स को और इमोशंस को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होती है, तो ये एक्सप्लोरेशन की जो एक्सरसाइज है, ये आपको अपनी खुद की भावनाएं समझने में भी मदद कर सकती है। राइट। रोशन, आप क्या रेकमेंड करेंगे? कीप इट सिंपल। जैसे माइंडसेट है, मैं दुखी हूं तो मैं और दुखी म्यूजिक सुनता हूं। मैम सेड, अच्छा, लिसन टू समथिंग डिफरेंट। वो भी नहीं जमे, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, कीप ऑन एक्सप्लोरिंग। कुछ भी सुनो, कीप इट एज सिंपल, बट वेरी इंपॉर्टेंट, फेस योर फियर। मैं सिर्फ वो रिकमेंड करूंगा, जब तक आप अपने फियर को फेस नहीं करोगे, यू कैन नॉट इवॉल्व। तो व्हाट मेक्स यू, लेट्स से आप दुखी हो, अब दुखी म्यूजिक से भी चालू करो, कोई बात नहीं, और दुखी होगे ना थोड़ा, चेंज द म्यूजिक अकॉर्डिंगली, एंड दैट इज हाउ यू विल इवॉल्व। जैसे स्विमिंग होता है, यू स्टार्ट स्लो एंड दैट इज हाउ यू इवॉल्व, एंड दैट इज व्हेन शुरुआत कहीं से लेकिन आपको करनी पड़ेगी। रीटा, समय लगभग खत्म हो गया है मेरा, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन। या मैं वही बोलूंगी कि म्यूजिक इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेरे ख्याल से तकनीकी दिक्कत रीटा की तरफ से हमें आती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल बहुत ज़रूरी है कि म्यूज़िक से एक तो आप अपना राब्ता बनाएं, अगर अब नहीं है अब तक तो, और धीरे धीरे, जैसा कि हमारे पैनलिस्टों ने भी कहा, वन स्टेप एट अ टाइम। अगर आपको भी लगता है कि दिन आपका बहुत भारी गुजरा है, या आप किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर ही रहे हैं, म्यूज़िक थेरेपी या कम से कम गाना सुनना, शुरुआत कहीं से कीजिए। जो म्यूज़िक पसंद है उससे शुरुआत कीजिए और एक्सप्लोर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये पेशकश को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तीनों पैनलिस्टों का। आप लोगों ने दर्शकों की सहायता की और उनका मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।